न्याय की दहलीज। 29 साल की उम्र, घर में एक अनकही खामोशी, पिता की पेंशन का हिस्सा और माँ की अधूरी हसरतें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मेंस परीक्षा में मात्र 2 नंबर से रह जाते हैं तो वो अंधेरा कमरा आपको काटने को दौड़ता है। आज की कहानी है आर्यन की, जिसने न्याय की दहलीज पर खड़े होकर न केवल कानून की किताबें पढ़ी बल्कि हार कर फिर से जीतने का जज्बा सीखा। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र निकल रही है और आपके पीछे छूट गए, तो जज आयरन की यह कहानी आपके लिए है। सुनिए न्याय की दहलीज। आर्यन की सुबह सूरज की पहली किरण से नहीं बल्कि एक भारी खामोशी से होती थी। वह 29 वर्ष का हो चुका था। एक ऐसी उम्र जहां समाज उम्मीद करता है कि पैर पर खड़े हो जाओ, पैर जमीन पर जम चुके हों। लेकिन आर्यन के लिए ज़मीन अभी भी दलदल जैसी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लॉ ग्रेजुएट बेटा, जिसने पिछले 5 साल इलाहाबाद और दिल्ली की तंग गलियां और मोटी मोटी किताबों के बीच गुजार दिए थे। उसका लक्ष्य ही था जुडिशियली सर्विसेज। उसके कमरे की दीवारें बेयर एक्ट्स, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और करंट अफेयर्स के नोट्स से पटी पड़ी थी। लेकिन उन किताबों की खुशबू अब उसे सुकून देने की बजाय एक बोझ की तरह लगती थी। घर के माहौल में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे कोई जुबान नहीं देता था, पर वह हवा में तैरती रहती थी। आर्यन के पिता, जो एक रिटायर क्लर्क थे, अपनी पेंशन का एक हिस्सा आज भी आर्यन की किताबें और फॉर्म भरने की फीस के लिए अलग रखते थे। उनकी आंखों में अब वह गर्व कम और एक अनकही चिंता ज़्यादा दिखती थी। उसकी माँ, जो हर त्योहार पर आर्यन की पसंदीदा डिश बनाती थी, अब धीरे से पूछने लगी थी, बेटा इस बार का रिजल्ट कब आ रहा है? इस सवाल के पीछे सिर्फ नौकरी की चिंता नहीं थी, बल्कि एक माँ की वह अधूरी हसरत थी कि वह अपने बेटे का घर बसते देखना चाहती थी। रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल्स अब शुभकामनाओं से बदलकर पूछताछ में तब्दील हो चुके थे। आर्यन बेटा अब 29 का हो रहा है, कब तक तैयारी चलेगी? कहीं प्राइवेट नौकरी देख लो, शादी की उम्र निकली जा रही है। ये शब्द आर्यन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। बिना नौकरी के शादी, यह एक ऐसा मध्यम वर्गीय अपराध था जिसकी सज़ा केवल अकेलेपन और तानों के रूप में मिलती थी। दिसंबर की सर्द रात थी। मेंस परीक्षा का परिणाम आया था। आर्यन का नाम लिस्ट में नहीं था। वह केवल 2 नंबरों से रह गया था। वह अंधेरा कमरा उस रात काटने को दौड़ रहा था। 29 साल की उम्र, हाथ में कोई स्थायी रोजगार नहीं और माता पिता के बूढ़े होते चेहरे। आर्यन को लगा जैसे उसके जीवन की पूरी फाइल ही खारिज कर दी गई हो। वह मेज पर सिर रखकर रोने लगा। उसे अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और अपने अस्तित्व पर शक होने लगा। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ? शायद पिताजी सही कहते थे, मुझे क्लर्क की नौकरी ले लेनी चाहिए थी। अब कौन मुझसे अपनी बेटी की शादी करेगा? कौन मुझ पर भरोसा करेगा? उस रात निराशा अपनी चरम सीमा पर थी। उसे लगा कि जैसे जीवन का एक अध्याय अब बंद कर देना चाहिए। उसी रात करीब 3 बजे, जब घर के सब लोग सो रहे थे, आर्यन के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। उसके पिता अंदर आए। उन्होंने देखा कि आर्यन अभी भी मेज पर सिर रखे बैठा है। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोई नहीं बेटा? आर्यन ने गीली आंखों से देखा। पापा, मैं हार गया, 29 का हो गया हूँ। आप पर बोझ हूँ ना, नौकरी है ना, घर बसा रहा हूँ, सब खत्म हो गया। उसके पिता ने पास रखी एक पुरानी कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने धीमी और गहरी आवाज़ में कहा, आर्यन, कानून की किताबों में तुमने पढ़ा होगा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। लेकिन जीवन की अदालत में ऐसा नहीं होता। यहाँ देरी का मतलब हार नहीं होता।
उन्होंने आगे कहा, बेटा, सबसे बड़ी आशा सबसे निराशाजनक क्षणों में ही जन्म लेती है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी वो रास्ता खुलता है जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी शादी के लिए नहीं, तुम्हारी शांति के लिए चिंतित हैं। शादी एक सामाजिक अनुबंध है, लेकिन तुम्हारा सपना तुम्हारी आत्मा का सुकून है। 1 साल और सही, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी 29 साल की उम्र को बोझ मत समझो, इसे अनुभव समझो। बेशब्द आर्यन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थे। पिता के उस अटूट विश्वास ने निराशा के उस घने कोहरे को चीर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके माता पिता की उम्मीदें उस पर बोझ नहीं बल्कि उसके पंख थे। अगली सुबह आर्यन ने अपनी नोटिस फिर से उठाए। इस बार उसके पढ़ने के तरीके में बदलाव था। अब वह पास होने के लिए नहीं बल्कि न्याय को समझने के लिए पढ़ रहा था। उसने एक छोटा सा लॉ चैम्बर ज्वाइन किया ताकि वह व्यवहारिक अनुभव ले सके और माता पिता पर वित्तीय बोझ कम कर सके। दिन भर की कोर्ट की भागदौड़ और रात की पढ़ाई आर्यन के 30वें साल की शुरुआत संघर्ष और शांति के एक अनूठे मेल से हुई। 6 महीने बाद राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा फिर से हुई। इंटरव्यू के दौरान जब बोर्ड ने उससे पूछा, आप 29-30 साल के हैं, आपने इतना लंबा समय क्यों लगाया? क्या आपको नहीं लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, न्याय केवल कानून की किताबों से नहीं आता, वह जीवन के अनुभव और धैर्य से आता है। मैंने पिछले 5 साल में केवल कानून नहीं पढ़ा बल्कि मैंने मध्य वर्ग के संघर्ष, माता पिता के त्याग और अपनी असफलताओं से उठने का जज्बा सीखा है। एक जज के लिए कानूनी ज्ञान से ज़्यादा सहनशीलता और सत्यनिष्ठा जरूरी है, जो मैंने इन कठिन वर्षों में कमाई है। इंटरव्यू बोर्ड उसके जवाब की गहराई से स्तब्ध हो गए। परिणाम आया। इस बार आर्यन का नाम केवल लिस्ट में नहीं था बल्कि टॉप 10 में था। वह पल जब उसने अपने पिता को अपना नाम दिखाया, वह किसी भी भौतिक उपलब्धि से बड़ा था। उसकी माँ ने आंसुओं के साथ उसे गले लगाया। अब शादी की चर्चा चिंता के साथ नहीं बल्कि उत्साह के साथ होने लगी। अब वह बेरोजगार 30 साल का युवक नहीं था बल्कि माननीय न्यायाधीश आर्यन था। उसने अपनी डायरी के पिछले पन्नों पर बड़े अक्षरों में लिखा, सबसे बड़ी आशा सबसे निराशाजनक क्षणों में जन्म लेती है। आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि उम्र महज एक संख्या है। जब तक आपके भीतर अपने सपनों को सच करने का साहस और परिवार का संबल हो, निराशा अंत नहीं है बल्कि वह उपजाऊ जमीन है जहां आशा का सबसे मजबूत बीज उगता है। दोस्तों, आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी उम्र या हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती बल्कि हमारा पुनरुत्थान हमें परिभाषित करता है। यदि आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज का दिन कठिन लग रहा है तो याद रखिएगा, देरी का मतलब हार नहीं होता। अगर यह कहानी आपको अपने संघर्ष के करीब लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।